ये बर्थडे आपका आज? आपका न्यू टी शर्ट। पहले कैसे होता था जब हम बचपन में अगर कोई नए कपड़े तुरंत पड़ते। चलिए बच्चों ध्यान दीजिए इधर। ऐसे देखा जाए तो हमारा आपका यूनिट टेस्ट का पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। ओके बराबर। आपका देख रहे हैं ज्यादा बातें कर रहे हैं मैं ये मान लूं उसका अगर मैं आपको मारूं तो इसमें मेरा इंसल्ट। बड़े बच्चों को कोई मारता है क्या? घर पर मम्मी पापा मारते हैं बचपन के हाथ साफ कर लेते हैं। हाथ अच्छा होता है ऐसा ऐसा बहुत क्या होता है एक उम्र होती है बोलते हैं कि अगर पिताजी की चप्पल बेटे के पाँव में आने तो समझो बेटा बड़ा हो गया ऐसे कहते हैं मालूम है क्या? पापा का चप्पल मुझे छोटा पड़ता है। चलिए बच्चे ध्यान दीजिए। पहली इकाई में आने वाले हमारे टोटल ऐसे अगर आपका पोर्शन रिड्यूस नहीं हुआ होता सिलेबस 25% कम नहीं हुआ होता आई थिंक 5 लेसन आपके रहते हैं मिनिमम 4 या 5 तो रहते हैं बराबर। तो उसमें 2 तो हमारे लेसन कट हो गए लक्ष्मी और गोवा जैसा। तो जितने 3 थे वो हम पढ़ चुके भारत महिमा वारे हमदर्द और मन। तो बस इसी में से आने वाला है और ऑफलाइन या ऑनलाइन एग्जाम रहेगा ना आप लोगों का तो उसमें ज्यादातर सब लोग का पोर्शन आया है। कितना है? मोबाइल में आया है। मम्मी ने कहाँ से भेजा? वो भेजा मम्मी का मम्मी का फोन 1.3 व्हाट्सएप 1 2 3 1 2 3 4 नहीं 1 3 4 हाँ वही यानी टोटल 3 लेसन और संख्या विराम की। हाँ वो तो हमने करवा दिया है ना आप लोगों को। अच्छा देखिए चलिए पहले इकाई के हमारे 3 लेसन जो आपको यूनिट टेस्ट में आने वाले कंप्लीट हो चुके हैं पूरा स्वाध्याय भी करवा दिया है। एक कोई बच्चा जिसे नहीं समझ में आया कोई प्रॉब्लम में दिक्कत है ये दिक्कत कब आएगी जब हम घर में किताब खोल के देखेंगे तो दिक्कत आएगी वरना कोई नो प्रॉब्लम। देखो आप जैसे एग्जाम के समय आप पेपर देकर आते हो मम्मी मुझे कैसा कहना पापा छान फर्स्ट क्लास है ना पर जब रिजल्ट आता है तो टीचर ने बराबर चेक किया मैंने तो पूरा लिखा था सब। और एक बात होती है लैंग्वेज में ना क्या होता है ज्यादातर देखो आप जब पेपर देकर आते हो मम्मी ओरली पूछते हो फटाफट आंसर देते हो मम्मी को बता दे वाह थोड़ा सा पेपर सुंदर गेला और पोरगा बोलतो है पोपटा सारखा पण लिहिलंय काय दिसत यानी होता क्या है लैंग्वेज में यही प्रॉब्लम होता है। अगर मैं ओरली एग्जाम लूँ ना 100 में से 100 आएगी आपको और वही अगर मैं लिखने को दूंगी तो 50% भी नहीं आएगा तो वही हमारी नैया डूब जाती है। तो मैं पहले भी कह चुकी हूँ अभी भी कहती हूँ जो भी आप बाय हार्ट करते हो जो भी आप पढ़ते हो उसे लिखने की प्रैक्टिस करो। इवन ग्रामर में भी संज्ञा के प्रकार बोलो वाक्य के प्रकार तो वाक्य के प्रकारों के नाम भी आपको लिखते आने चाहिए। आपने पहचान लिया पर नाम ही गलत लिखा तो है ना
बहुत से बच्चे सब पहचानते भी है पर लिखने में गलती करते तो वहाँ आपकी। और 10th स्टैंडर्ड में मार्क्स कट बोले ना, हाफ मार्क्स भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो मैंने बोला हर एक क्वेश्चन में आपके हाफ मार्क्स फुल हो जाते हैं, तो अगर उन्हें फुल करना है तो वो और भी काटेंगे ना, पर हमें उन्हें मौका ही नहीं देना है काटने का, इसलिए गलती मत करो। अभी भी बोल रही हूँ, जो भी अभी तक सोए हैं, जिन्होंने हिंदी को हाथ भी नहीं लगाया है, हाथ तो लगाते क्योंकि मिस टेक्स्ट बुक ऐसे हम बैग में भर के लेकर आते तो हाथ तो लगाते हैं, वो हाथ लगाना अलग है। और पढ़ना तो पढ़ो, और हैंडराइटिंग इंप्रूवमेंट करो। इसकी भी डॉक्टर लिपि है, तो वहाँ आपके पेपर डॉक्टर करेक्शन करने को नहीं आने वाले, इंसान ही करेंगे। और वो इंसान कैसे रहेंगे, यंग नहीं रहेंगे, थोड़े बुजुर्ग जैसे ही रहेंगे, चश्मा लगाकर ही चेक करेंगे, नहीं मेरे जैसे रहेंगे तो बिना चेक। पर हैंडराइटिंग बड़ी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। ओ मूंगी मालूम है ना, या फिर आसमान में पंछी उड़ रहे हैं, हम ड्राइंग करते हैं ऐसे करके पंछी को उड़ा देते हैं ना, ऐसे आसमान में ऐसे पंछी उड़ा देते हैं ना, तो वैसे पंछी मत उड़ाओ, हैंडराइटिंग इंप्रूव करो। हैंडराइटिंग बहुत ही मायने रखता है पेपर, ओके, इससे हमारा इंप्रेशन भी अच्छा पड़ता है। कुछ अच्छे ऐसे होते हैं जिन्हें हैंडराइटिंग पसंद आ गई तो ज्यादा कुछ पढ़ेंगे नहीं, अच्छा दिख रहा है आगे बढ़ो। आपका अकेला का थोड़ी ना पेपर होता है, कितने पेपर होते हैं उनके करेक्शन को, एक एक शब्द पढ़ते रहेंगे तो उनका बटिया बोर्ड, समझ गए। तो कहने का मतलब है हमारा यहाँ तक का पोर्शन अपना यूनिट का कंप्लीट हो चुका है। देन ग्रामर में भी देख लीजिए पीछे, अभी आई मैं राइटिंग्स में यस। तो ग्रामर में देखो मैंने आपको पेज नंबर 99 99 99 पेज नंबर 99 देखिए, पेज नंबर 99 पे देखिए, यहाँ पर मैंने शब्द भेद करवा दिया आप लोगों को, जिसमें विकारी अविकारी, विकारी में संज्ञा सर्वनाम विशेषण सब करवा दिया, क्रिया भी हो गई। सिर्फ क्रिया के दो टॉपिक मैंने बाजू में रखे, प्रेरणार्थक और सहायक, वो मैं अलग से करूंगी, राइट। देन उसके बाद मैंने अवयव भी करा दिया, अविकारी शब्द अवयव भी आपको बता दिया। देन हमने जब शुरुआत की ऑनलाइन क्लास की तभी मैंने आपको काल काल बोला कि काल बोला क्या मतलब, तो कहने का मतलब है वो मैंने आपको शुरुआत में ही करा दिया। वाक्य के प्रकार भी मैंने करवा दिए, वाक्य के प्रकार दो अंकों के लिए आते हैं, मैंने बताया था आपको। काल भी दो अंकों के लिए आता है, एक काल पहचाने और काल परिवर्तन के लिए, ओके। वाक्य के प्रकार रचना के आधार पर है, वो पहचानने को आएंगे, अर्थ के आधार पर परिवर्तन करने, और अर्थ के आधार पर परिवर्तन आप अपने हिसाब से कर सकते हो। 2 साल से कोई नियम नहीं तो पहले नियम हुआ करता था कि नियम के हिसाब से ही अर्थ के आधार पर वाक्य परिवर्तन करना रहता था, पर अभी तोड़ मरोड़ कर आपको अपने हिसाब से करना है, ओके। तो ये बता दिया आपने मैंने। मुहावरे तो आपको खुद से पढ़ना है, मुहावरा का अर्थ अगर वाक्य में प्रयोग करो। एक ऐसे भी आता है, दूसरा प्रकार आता है मुहावरों का चयन करो, चयन करना यानी चॉइस। तो वहां आपको ब्रैकेट में 2-3 मुहावरे रहेंगे और एक मुहावरा रहेगा, तो उस मुहावरे से रिलेटेड वो मुहावरा रहेगा, तो आपको उसमें से सिलेक्ट करके करना है। मालूम है कभी सिंपल सा ही रहता है, 9 2 11 होना का मतलब क्या है, भाग जाना, तो वही रहेगा, भाग जाना लिखा होगा, उसका आपको चयन करना है। तो 9 2 11 है, 3 4 12 है, जो भी ऐसे 2 3 रहेंगे, तो उसमें से आपको सिलेक्ट करके उस वाक्य को पूरा करना, वो भी एकदम सिंपल। उल्टा कभी कभी एग्जाम में मुहावरा का अर्थ लिख, मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करो, अथवा मुहावरों का चयन करो, ऐसा है, दोनों में से एक ही करना रहता है, वो भी हो गया है। शुद्ध शुद्ध शब्द या शुद्ध वाक्य करना वो भी आएगा। जैसे हम सेंटेंस पढ़ते तो कहाँ का की के क्या है, तो वो जब हम वाक्य पढ़ते तो अपने अपने मुंह से वो शब्द निकल जाते हैं, कहाँ की लगाना, कहाँ के लगाना, कहाँ है वगैरह। शुद्धिकरण क्या बोलते हैं उसको, वाक्य शुद्धिकरण, शुद्ध करके लिखना है।
आप लोग ज्यादा गलती वहीं पे करते हो, तो वो आप ध्यान दीजिए। फिर उसके बाद है सहायक कारक, बता दिया ना मैंने आपको, कारक और उसकी विभक्ति, कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्म कारक वगैरह। बाबा जब तक नाम नहीं बोलते तब तक ट्यूबलाइट बोलते ना स्टार्टर गया। क्लियर है ना कारक भी। देन अभी बचा है सिर्फ महत्वपूर्ण एक टॉपिक ही बचा है हमारा संधि, तो मैं थोड़ा रिलैक्स आराम से अच्छे माइंड में पढ़ूंगी, क्योंकि संधि सबसे बकवास है एकदम। ग्रामर में सबसे बकवास टॉपिक बोले तो संधि, खिचड़ी। तो किसी किसी को खिचड़ी पसंद है, किसी को नहीं भी पसंद है, पर ये पसंद हो ना पसंद खानी ही पड़ने वाली है। पर किस तरह खाओगे तो आपको आसानी से पच जाएगी, डाइजेशन हो जाएगा, उस हिसाब से मैं बता दूंगी। ओके, तो ये हो गया। देन अभी कुछ वहाँ चिंचवाड़ा ब्रांच के जो 10th के बच्चे, उसमें से कुछ बच्चों को लेसन नंबर 6 भी है यूनिट टेस्ट में, गिरधर नागर। तो मैं आज वो शुरू कर रही हूँ आप लोगों का, वो खत्म हो जाने के बाद मैं आप लोगों का, आप लोगों को भी है सेंट थॉमस साई चेतना, कोई तो स्कूल होगा ना। नहीं चेतना हिंदी हाई स्कूल दोनों है वो, चक्की नाका से उस साइड वो है ना। अच्छा जिसको है करो, नहीं है तो मत करो, वो आगे चल के काम में आने वाले। मम्मी वो सब्जी बना के रख देगी, खाना है तो खाओ, नहीं खाना है भूख लगी तो खानी पड़ेगी, वैसा ही है। अभी पढ़ा के रखू या बाद में, वो हमें आगे पोर्शन में आने वाले। ओके, तो कहने का मतलब है आज गिरधर नागर पढ़ाऊंगी, वो कंप्लीट होने के बाद मैं आपका राइटिंग के लिए यानी उपयोजित लेखन शुरू करूंगी, जिसमें हम एक दो टॉपिक कर लेंगे, जैसे विज्ञापन है, पत्र लेखन है, या फिर वृत्तांत लेखन या कहानी लेखन, जैसे दो एक करके रखेंगे। ओके, चलेगा। जैसे जैसे लेसन पढ़ने के साथ हम थोड़ा थोड़ा ग्रामर और राइटिंग के साथ में लेके चलेंगे। ओके, देन अंत में पास वहां पर सारा रिवीजन होगा, तो कोई डरने वाली बात नहीं। अभी तक का ग्रामर आपको हार्ड लगा, इजी है ना, समझ में आ रहा है ना? एक बार अच्छे से ध्यान से पीडीएफ मैंने जो भेजा था, आप स्टार्टिंग से भेजने वाले थे आपने। केशव सर को भेजो या कोई है बच्चा जिसको भेजो वो सबको भेज देगा, आप भेज दोगे? हाँ कैसे केशव सर सबको, आपको सबको पर्सनली 1 by 1 ये किस एक बार इन्होंने ग्रुप में डाल दिया तो सबको आ जाएगा, तो मैं अभी डाल देती हूँ। ओके केशव सर स्टार्टिंग से कब भेजू वापस? स्टार्टिंग से, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने था तो मेरे पास नहीं है। देखो मैं विराम चिन्ह भेजती हूँ, शब्द जो संज्ञा सरल वो भेजती हूँ, देन वाक्य के प्रकार भेजती हूँ, देन काल भेजती हूँ, और क्या बस इतना ही है ना, और अवयव। विराम चिन्ह बोला ना मैं। अच्छा मैं ये काम करती हूँ, तुम बातें करो। हाँ
वेरी गुड। टीचर को काम पे लगा दिया। आप टीचर भेजो, आप अपना काम करो, हम बातें करते। वेरी गुड। मैं कुछ नहीं भेजूंगी, सारा आपको खुद से करना पड़ेगा। चलेगा? मेरे पास इससे पत्र लेखन, कहानी लेखन, सारा सारा पीडीएफ सब भेजूंगी। अभी नहीं, पढ़ाने के बाद। अभी क्या एकदम खाओगे तो नहीं हुआ होगा, डाइजेशन का प्रॉब्लम हो जाएगा। सर बताइए ना बेटा। 17 से तो आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा ना, फिर क्लासेस में छुट्टी रहेगी शायद। एग्जाम में आओगे क्लास में? हिंदी भाषा समझ में नहीं आती है? आने तो सब डिलीट हो गया, कुछ नहीं भेजेंगे। वाक्य के प्रकार, विराम चिन्ह, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्या बोला? बस इतना है ना? अवयव। भेज दिया। ओके, केशव सर को मैं बोल देती हूँ कि 10 के बच्चों को भेज दो। ओके, ओके, इतने टॉपिक है ना। अभी आगे की जैसे मैं पढ़ाती जाऊंगी वैसे आपको भेजना। ओके, चलिए तो अपना आगे का लेसन है पेज नंबर 24। आगे की जो कविता है 6 नंबर की, गिरिधर नागर। ओके, गिरिधर नागर। गिरिधर का मतलब है गिरी पर्वत को धारण करने वाले। आपको मालूम है कृष्ण भगवान की ये कहानी, गिरिधर पर्वत इस उंगली पर उन्होंने धारा, ये इसका गलत मतलब मत समझना। हनुमान ने तो लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए संजीवनी पहाड़ ले, संजीवनी बूटी लेने की लाने को उनको बोला था, पर उन्हें नहीं समझ में आया तो पूरा पहाड़ उठा के ले, पर बजरंगबली ऐसे पहाड़ उठा के लाए।
जरा पोजीशन भी देखो। हाँ, हम फोटो निकालते ऐसे ऐसे कुछ भी निकालते, तो बजरंगबली ऐसे पहाड़ लेकर आए थे और कृष्ण भगवान ने ऐसे पर्वत को अपने इस उंगली में उठाया था। गिरिधर, गिरि पर्वत को उन्होंने धारण किया था, इसलिए उनका नाम था गिरिधर। गिरिधर नागर यानी कृष्ण भगवान का ही नाम है। और इनकी जो कवयित्री है, जेंट्स रहता तो हम कवि कहते हैं और लेडीज रहता हम उसे कवयित्री कहते हैं। अगर पाठ लिखते हैं तो लेखक और लिखती है तो लेखिका, याद रखिए। तो इसकी जो कवयित्री है वो है हमारी संत मीराबाई। मीराबाई से परिचित हो गया। कृष्ण भगवान के प्रेम या भक्ति में लीन दो ही महिलाएं थी ज्यादा जिससे हम परिचित है, एक है मीरा और दूसरी है नहीं। कैसे देख रहे हो मुझे? राधा है ना, दो ही महिलाएं कृष्ण भगवान के प्रेम में यानी भक्ति भाव में लीन, निस्वार्थ भाव से उनको प्रेम करने यानी उनकी भक्ति करने वाली दो ही महिलाएं, एक है मीरा और दूसरी है राधा। एक मराठी मूवी में ऐसा गाना भी है, मालूम है? मन मोहन रे कळली तुला राधिका रे कळली ना तुला ऐसा। हाँ, अभी वो गाने तो बोल के पिक्चर का गाना गाने लगे हैं। तो कहने का मतलब है गिरी पर्वत को धारण करने वाले, यानी कहने का मतलब है कि उस समय गोकुल में ग्वाले रहते थे, बराबर। वहां हमारे कृष्ण भगवान का जन्म कहाँ हुआ, वो कहाँ से कहा, वो तो सब मालूम है ना। तो कहाँ रहते थे, वहां के वासी यानी वहां रहने वाले जो लोग थे वो इंद्र भगवान की पूजा करते थे। तो उस समय कृष्ण भगवान ने कुछ कहा कि इंद्र देवता की पूजा करने के बजाय विष्णु भगवान ऐसा कुछ, तो इस बात से इंद्र भगवान क्रोधित हो गए यानी नाराज हो गए और बहुत वर्षा हुई यानी बहुत बारिश, इंद्रदेव बारिश करते मालूम है ना। तो बहुत बारिश हुई और उन बारिश से उन गोकुल के लोगों का, गाय सबका, उसका संरक्षण करने हेतु यहाँ पर कृष्ण भगवान ने अपनी इस उंगली में गिरि पर्वत को धारण किया था, गिरि पर्वत को उठाया था। और उस पर्वत की आश्रय में सभी लोग कहाँ थे, कहीं कहीं पोस्टर भी होगा, देखा है कभी? चित्र भी है ऐसे, गिरि पर्वत है उसके नीचे लोग कैसे दिखाए जाते हैं। या कहीं मंदिर वगैरह में जाते हो, क्या कृष्ण भगवान राधा कृष्ण का मंदिर वगैरह रहेगा जहाँ पर कृष्ण भगवान के चलचित्र यानी चित्र पिक्चर्स बचपन से लेके जैसे माखन खाते हैं वगैरह वगैरह ऐसे पिक्चर्स, तो उसमें ये गिरि पर्वत का भी चित्र रहता ही है जिसमें उन्होंने गोकुल की लोगों का संरक्षण किया था। गिरि पर्वत को अपनी इस उंगली में उठाकर वहां के लोगों का संरक्षण, तो इसमें वो नहीं है, सिर्फ गिरिधर का मतलब मैंने बताया। तो यहाँ पर जो कविता है वो है कृष्ण भगवान की परम भक्त मीराबाई का। उन्होंने बचपन से ही कृष्ण भगवान को अपना पति मान लिया था और उनकी शादी हुई थी मेवाड़ में एक में। उनका विवाह हुआ था उदयपुर के महाराणा भोज राजा से। उदयपुर के जो महाराणा है भोज, उनसे उनका विवाह हुआ था। कहने का मतलब है कि बोलते हैं ना जब बच्चा छोटा होता है, जैसे एक ऐसी कहानी है, कथा जुड़ी है, आपको तो मालूम है बहुत सारे पौराणिक कथाएं जुड़ी, हमारे हर एक त्योहार के साथ एक कथा जुड़ी रहती है, मालूम है ना। होली, होली जो त्योहार हम मनाते हैं उसके साथ भी कथा जुड़ी है, होलिका की जो हिरण्यकश्यप की बहन है जिसे भक्त प्रहलाद को मारने के लिए कहा जाता है। देन दिवाली से भी हमारी कहानी जुड़ी है, हमारे भगवान श्री राम 14 साल का वनवास पूरा करके ये रावण का वध करके 14 साल का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे थे, उस खुशी में हम दिवाली मनाते हैं। दशहरा भी मालूम है, उस दिन रावण लंकापति रावण का वध हुआ था। यानी हर एक त्योहार से हमारी कोई ना कोई दंत कथा जुड़ी है यानी पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर ऐसा मैंने सुना था, पर ऐसा कहानी है कि जब मीरा की जो माता होती है उनके लिए उनके पति हीरो का हार या नौलख का हार लेकर आते हैं, तब मीरा उनसे प्रश्न पूछती कि मेरे लिए ऐसा हार कब, तब वो हंसते हंसते बोलते कि तेरा जो पति है, तू जिसे पति मानते है, वो है तेरे लिए वो हार लेकर आएंगे। ऐसा हुआ तो बचपन से ही वो कृष्ण भगवान जो यानी तो जिसकी भक्ति करती जो तेरा पति है वही तेरे लिए आभूषण यानी हीरो का हार वगैरह लाएगा। तो उन्होंने बचपन से ही अपने मन से कृष्ण भगवान को अपना पति मान लिया। पर युवावस्था आते हैं, जैसे बोलते हैं बचपन में जो खेल खेलते हैं वो बात अलग होती है,
और युवा अवस्था में आते कुछ देखो बालिका वधू देखा है? बालिका वधू सीरियल नहीं देखा? अभी भाग 2 आ रहा है। आज चालू हो गया 8 तारीख से 9 तारीख 2 दिन के बाद ना मंडे से। बालिका वधू सीरियल में ये है कि जो पहले की जो प्रथा थी यानी बच्चे जो छोटे होते उसका उनका विवाह। अगर मुझसे ज्यादा जानकारी आपके पास है तो मैं बैठ जाती हूँ, आप मुझे बताओ है। चलो मैं बैठती हूँ, आप आ जाओ यहाँ। सीरियल नहीं देखते तो इतना डिस्कशन करते हो, देखोगे तो क्या करोगे? कहने का मतलब है बालिका वधू यानी उसमें क्या है कि गांव में अभी भी कई जगह ऐसी प्रथा है, बचपन में ही बच्चों का विवाह कर दिया जाता है और फिर वह जो लड़की होती है उसका एज होने के बाद, जैसे शादी का जो एज होता है 18-19, उसके बाद उसका गौना यानी विदाई होती है उसके, और उसके साथ भी जो भी उसे देना है दहेज वगैरह वो दिया जाता है। पर कुछ गाँव में बालिका वधू बचपन में ही शादी होती है और बचपन में ही बच्चे को विदा कर दिया जाता है, यानी उसे किसी चीज की समझ नहीं होती। कहने का मतलब बालिका वधू, बालिका का मतलब छोटी बच्ची, वधू यानी स्त्री, क्या मतलब वधू यानी दुल्हन। तो बचपन में ही दुल्हन बनने का क्या परिणाम होता है? क्योंकि छोटा बच्चा देखो, हम अपने घर में मम्मी पापा के पास लाड प्यार से कैसे भी रहते और हम दूसरे घर में जाते, वहां के व्यक्ति को हम जानते नहीं, हम अपरिचित होते हैं, उन लोगों का स्वभाव कैसा है, उन्हें क्या अच्छा है कुछ मालूम नहीं होता, है ना। उनके साथ रहना जाकर ये कितनी बहुत बड़ा चैलेंज होता है। आप जाओगे अपने मम्मी पापा को छोड़ के अपनी वाइफ के घर रहने को? घर जमाई बनना पसंद करोगे? हमने कौन हाँ बोला रे? पैसे वाला स्वार्थी मानुस होता है। उसके बाद भी आज का जमाना ऐसा है जहाँ पैसा वहाँ झुकाव ज्यादा होता है, बराबर। अगर ऐसी तुझे लाइफ पार्टनर ढूंढनी पड़ेगी पैसे वाली, अंबानी कंबानी की भी लड़की तो देख लेंगे। चलिए तो हाँ चलिए बच्चों देखिए, तो यहाँ हमारे जो अगली जो कविता है अपने टेक्स्ट बुक में देखिए, गिरधर नागर जिसकी कवयित्री है संत मीराबाई, ओके, जिनका जन्म 15 से 16 में राजस्थान के जोधपुर में हुआ था। उनका परिचय बता रही हूँ। संत मीराबाई का जन्म 1516 में राजस्थान के जोधपुर में हुआ था। आपको मालूम जोधपुरी चप्पल मिलती है, देखा है? मोजरी टाइप बोलते हैं जोधपुरी, सॉरी जोधपुरी ड्रेस, शेरवानी कैसे होती है वैसे जोधपुरी ड्रेस भी होता है। कोल्हापुरी मालूम है? कोल्हापुरी ठेसा मालूम है? और कोल्हापुरी चप्पल नंबर मालूम? कोल्हापुरी चप्पल का वही। तो कहने का मतलब है कि उनका जन्म वहाँ जोधपुर में हुआ था और कहते हैं कि उनकी मृत्यु 1546 में हुई थी। हाँ, इन्होंने बचपन से ही श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया था। वे श्री कृष्ण के परम भक्त थे, यानी जिस तरह हमारे लिए हमारे गणपति आराध्य देव माने जाते हैं ना, महाराष्ट्र का लाडका वो आराध्य देव कौन है? तो गणपति कहते हैं, बराबर जी। इनमें से आधे लोगों के मुंह पे गणपति, कोई भी संकट आता है प्रॉब्लम, ये गणपति बप्पा मेरी रक्षा करो, रात को अंधेरा है तो गणपति बप्पा, लाइट गई तो है गणपति बप्पा। आपको मालूम है स्कूल में हम जब पढ़ते हैं, जब हम छोटे होते हैं तब लाइट जाती है तो सब चिल्लाते और लाइट आने का बोलते थैंक यू गॉड बोलते, मालूम है ना? बोलते हो कि नहीं? धन्यवाद करते कि नहीं? कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइट आए कि जाए। तो उन्होंने बचपन से ही श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया था, यानी वे उनके परम आराध्य देव थे। वे कृष्ण भक्ति शाखा में, यानी कहने का मतलब है कृष्ण भक्ति की शाखा में, यानी कृष्ण की जितने भी पद लिखे गए उन पदों में सर्वश्रेष्ठ मीराबाई के पद माने जाते हैं। हिंदी साहित्य में श्री कृष्ण भगवान पर जितनी भी रचनाएं हुई उन रचनाओं में सर्वश्रेष्ठ रचनाकारिणी कवित्री मीराबाई मानी जाती है। उनके पद श्री कृष्ण भक्ति से परिपूर्ण है। उनका विवाह उदयपुर के महाराणा भोज राजा के साथ हुआ था। कृष्ण भक्ति में नाचना और गाना राज परिवार को अच्छा, उन्हें क्या लगता था? भगवान के भजन करने में भी व्यस्त रहते थे, नाचना गाना। पर देखो
राजघराने में अगर शादी हुई है तो उनका भी कोई इज्जत लेवल होता है ना। बोले कि घर की जो बहू है वो ऐसे साधु संतों के साथ नाच कर गाना वगैरह गा रही है तो वो अच्छा नहीं लगता। इसलिए उन्होंने क्या किया था, मीराबाई को मारने के लिए विष का प्याला भेजा था। राजा भोज है ना महाराज उदयपुर का, उन्होंने क्या किया था, मीराबाई के ऐसे यानी लक्षण यानी कि वो संतों के साथ जाती है, बैठती है, भजन करती है, नाचती है, गाती है, वो उन्हें पसंद नहीं था। यानी कि घराने की मर्यादा का वो उल्लंघन करती है, यानी पालन नहीं करती। घर की स्त्री ऐसे नाचे गाए अच्छा लगता है नहीं, घर की स्त्रियों का क्या है। और पहले के जमाने में तो बहुत स्ट्रिक्ट था, घर की जो स्त्रियां है वो घर में रहने, बाहर नहीं जाना है, घर की चार दीवारों में रहना है, चूल्हा चौका करना है, जो है घर। और घूंघट का भी एक रिवाज था, आपको मालूम है, यहाँ तक कि घूंघट तो कौन से अभी बीच में एक मूवी थी जिसमें देखो इतना शूटर दादी, हाँ मूवी है, हाँ सांड किया, राइट, हाँ उसमें देखो शूटर दादी है ना, वो देखो हमेशा इतने घूंघट पर रहते थे, यानी स्त्रियां भी कुछ कर सकती है, उसमें भी करने की हिम्मत है, पर ये समाज पुरुष समाज उसे कभी भी आगे आने नहीं देता। तो उस मूवी में बहुत अच्छा दिखाया है ऐसी मतलब शादी होती है वो लड़की का चेहरा ही नहीं देखता और ना मतलब ऐसा हाथ 100 होते हैं ना उसमें उसने किसी बात से शादी करनी होती है किसी बात से करनी है वो ऐसी कहती है और बात है उनके बहुत पर्टिकुलर एक्चुअली कुछ मूवी ऐसे होते जो हम देखते नहीं पर उससे बहुत बड़ा सबक भी मिलता है कि नहीं। अब ये शूटर दादिया ने समाज में स्त्रियां बिना घूंघट के रहती नहीं थी, यानी उसमें बहुत अच्छा दिखा। मैंने भी लास्ट ही थोड़ा सा देखा पर बहुत अच्छा लगा। कभी समय मिलेगा, मौका मिलेगा तो जरूर वो मूवी देखूंगी। चलिए, तो कहने का मतलब हाँ, तो उन्होंने मीराबाई को मारने के लिए विष का प्याला भेजा, पर कहते हैं ना जाके रखो साइया मार सके ना कोई, यानी जिसकी रखवाली अगर भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान करते तो वैसे व्यक्ति का मरना अनिश्चित है, यानी उसे कोई मार नहीं सकता। तो यहाँ जो विष का प्याला उसे भेजा जाता है वो अमृत बन जाता है। यानी मीराबाई की भक्ति इतनी निर्मल कोमल है, यानी बिना स्वार्थ की। उन्होंने अपना तन मन धन सारा कृष्ण भक्ति पे वार दिया है और वो कहती है कि ये भव सागर यानी संसार के सागर से अगर मेरा बेड़ा कोई पार लगा सकता है तो वो मेरे परम आराध्य मेरे भगवान श्री कृष्ण है। यानी उन्होंने अपना सारा जीवन उनके चरणों में सौंप दिया। तो वही बात इस पद में उन्होंने वर्णित की है। ओके, चलिए देखते हैं। हाँ देखो यहाँ दिया है, कृष्ण में नाचना और गाना राज परिवार को अच्छा नहीं लगता, अतः उन्होंने विष देकर उन्हें मारने का प्रयास किया। आप गृह करके मंदिर में घूम घूमते, यानी गृह त्याग यानी घर का त्याग कर दिया उन्होंने बाद में, और मंदिर में घूम घूम तो उन्हें ऐसा लगता था कि मैं साधु संतों के साथ घूमूंगी फिरूंगी तो मुझे भगवान कृष्ण की जल्दी प्राप्ति हो जाएगी। इस विचार से उन्होंने अपना घर बार सब त्याग दिया और कृष्ण की भक्ति में लीन होकर मंदिर मंदिर घूमने लगी। इस तरह इस पद में कृष्ण भक्ति का महिमा का वर्णन यहाँ पर संत मीराबाई ने अपने शब्दों में किया है। तो देखते हैं, चलिए देखो ये पद कैसा है। इस पद को गेय शैली का मतलब गीत यानी गीत के माध्यम से बनाया गया है। ओके, और देखो गीत में पद में क्या होता है, हिंदी साहित्य में शैली की दो परंपराएं होती है, पहले तो संतों और पहले संतों का सबूत और दूसरे भक्ति। और भक्ति ये कौन सी है, भक्ति वाली है। दोहे बोलते हैं, संतों के दोहे होते हैं जिसमें अलग अलग तरह का संदेश होता है, जैसे गुरु गोविंद दोनों खड़े काको लागे पाए, कभी का दोहा सुना है, गुरु गोविंद दोनों खड़े काको लागे पाए, एक पे लागू तो दूसरे को वो है। यानी कहने का मतलब कि गुरु और गोविंद, गुरु यानी हमें शिक्षा सही राह दिखाने वाला, और गोविंद यानी भगवान स्वयं, दोनों मेरे सामने खड़े हैं तो मैं किसके पाँव लगूं। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि तुझे जीवन में जीने की सीख देने वाले या तुझे सही राह दिखाने वाला मुझसे श्रेष्ठ है, तो तुझे पहले उसके चरण छूने चाहिए, ऐसा यहाँ है। तो इस तरह की भक्ति पद होते हैं। तो यहाँ पर देखो इसमें गिरिधर नागर इस पद में के द्वारा मीराबाई ने अपनी भक्ति की अवलोकन की है, बताने पर उन्होंने अपने पदों के माध्यम से कृष्ण भक्ति की आराधना की है। उनके अनुसार कृष्ण जी ही आकर उन्हें इस भव सागर यानी इस संसारों के सागर में से उन्हें पार लेकर जा सकते हैं, उनका बेड़ा पार ले जा सकते। ओके,
चलिए पद देखते हैं और उसे समझने का प्रयास करते हैं। समझ रहे हो ना, ये यही है और कुछ नहीं इसमें, पर इसका भावार्थ लिखने कभी कभी आता है, तो आपको ये सब बातें समझ में आनी जरूरी है। चलिए इसमें बहुत से कठिन शब्द रहते हैं, वो भी मैं लिखवा देती हूँ। चलिए देखिए पद पेज नंबर 24 है और 6 है, यानी छठी कविता है गिरधर नागर। गिरधर का मतलब है गिरी पर्वत को धारण करने वाला। ये भगवान कृष्ण का ही नाम है। भगवान कृष्ण के अनेक नाम है, कोई कन्हैया कहता है, कोई नंदलाला कहता है ना, कोई आपको मालूम है वासुदेव भी कहता है, क्योंकि उनके पिता का नाम है वसुदेव, उनकी माता का नाम मालूम है क्या? देवकी। और उन्होंने पाला, उनको किसने पाला? नंद बाबा ने और यशोदा मैया ने। अरे थोड़े भगवान के नाम तो याद नहीं चाहिए, मूवी के नाम बोलोगे तो फटाफट। मूवी में कौन है? अभी उस दिन कौन बोल रहा था? वो मैंने एक उदाहरण दिया था, कौन सा सिंह रे? कबीर सिंह। हाँ कबीर सिंह, देखा? कबीर सिंह वो कैसे बराबर? कौन है उसमें? फिल्म में लाइफ में आ सकते हैं। कबीर सिंह का हीरो का नाम। चलिए चलिए पद में टेक्स्ट बुक में ध्यान दीजिए। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट में से पति सोई, छाड़ी दे कुली की कहानी काहे करिए कोई, संतर ढीगे बैठी बैठी लोक लाज कोई, असवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फली होई, दूध की मथनिया बड़े प्रेम से पिलोई, माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई, भगत देखी राजी होई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। देखा किस तरह का लैंग्वेज है। अभी हर एक शब्द का मीनिंग लिखो, पेंसिल लिखो, चलो पेंसिल लो हाथ में। अभी उसको ना पड़ेगा। केशव सर पैन का क्या लगता है? ऐसे बंद कर दो। नहीं मैं यही करती हूँ, फैन बंद करती हूँ, ऐसे बंद करती हूँ, काम करती हूँ। एक ही बार बोला। अभी आप बोले फैन बंद कर, अभी ये बोले ऐसे बंद कर। गर्ल्स को बोला कि ऐसे बंद करने को। बोला तो बोला, उसमें क्या बोलने का? चलो अर्थ लिखो, मैं अर्थ लिखो, पेंसिल से टेक्स्ट बुक में अर्थ लिखने हैं। मेरे तो यानी मेरे, गिरधर यानी कृष्ण भगवान, ओके। गिरधर गोपाल यानी कृष्ण भगवान का नाम है, ओके। दूसरा ना कोई, दूसरा यानी दूसरा, कोई नहीं, लिखने की जरूरत नहीं, बस। जाकी का मतलब है जिसके, जाकी का मतलब है जिसके। सिर, सिर यानी मस्तक, माथा। मोर मुकुट, मोर मुकुट यानी मोर के पंख वाला मुकुट रहता है ना, देखो कृष्ण भगवान के मुकुट पे हमेशा मोर पंख होता है ना, वही मोर के पंख वाला मुकुट, ओके। ताज, मुकुट को क्या बोलते हैं? ताज, सिर पे होता है ना वह। मसे यानी मेरा, पति यानी प्राणनाथ या स्वामी, पति यानी प्राणनाथ या स्वामी, या इंग्लिश में हस्बैंड, बराबर। कैसे होता है? हस्बैंड, और शादी होती है तो उसका हंसना बंद। यानी शादी होती तब लड़की विदा होती तो लड़की रोती, और उसके बाद पति रोता है। सब रुलाते हो। मैं अगर आपको हंसाती तो मैं हस्बैंड को रुलाती होगी। आप नहीं, एक बात, एक नॉर्मली है, अगर मैं आपको हंसाती हूँ तो फिर मैं घर पे किस तरह बिहेव करती होगी? हस्बैंड रोएंगे, उल्टे वो टेंशन आते हैं तो मैं उन्हें टेंशन मुक्त करती हूँ हंसा के, बराबर? गुड, थैंक यू। देखो जीवन बोलते ना, 2 पल का जीना है, साथ में कुछ लेके जाना नहीं है,
क्योंकि देखो मैं दोहे हाइकू पढ़ाते तो सब मुझे भी तो कुछ संदेश लेना चाहिए ना, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ बच्चों को देती हूँ, उसमें से मैं भी कुछ सीखती हूँ। तो हाइकू क्या सिखाता है हमें, हमें संघर्षों का हंसते मुख सामना करना है। फूल फूल हमें वही प्रेरणा देता है ना। हाँ भीतरी उल्टा होता है, देखो जीवन में हर एक समय एक सा नहीं रहता है, कभी अच्छा भी रहता है कभी बुरा भी रहता है। तो जब बुरा समय आता है तो अच्छे समय को याद करो, तो बुरा समय ऐसे ही कट जाता है। फिर बुरा समय को लेकर रहते हो रोते रहोगे तो कुछ हासिल नहीं होना है। उस समय हमें अच्छा ही बातें सोचनी है। अरे वो बुरा समय है तो अच्छे समय जो आपने बिताया उसे याद करो, तो आपका बुरा समय भी ऐसे ही कट जाता है। ओके चलो, नहीं तो मेरे दूसरा हाइकू तैयार होते हैं। सोई का मतलब है सुशोभित, सुशोभित, डेकोरेट, सजावट, सजावट लिखो, सुशोभित लिखो क्या? हाँ ये ना डेकोरेटिव करना, हम कैसे दिवाली पे अपने घर को डेकोरेटिव करते हो वैसे सुशोभित। ओके सजावट यानी सजाना, यानी कृष्ण भगवान के सिर पर जो मुकुट है वो कैसे सुशोभित है ना, सजा हुआ दिखता है ना। कृष्ण भगवान की पहचान वही से है, सिर पे मोर मुकुट, मोर के पंखों को धारण किया हुआ मुकुट। ओके छाड़ी का मतलब है छोड़ना, छाड़ी का मतलब है छोड़ना, छाड़ी दिया यानी छोड़ देना, छाड़ी दिया का मतलब है छोड़ देना। कुल, कुल यानी वंश या घराना, कुल यानी वंश या घराना। कानी का मतलब है मर्यादा, मान मर्यादा होती है ना वो, कानी का मतलब है मर्यादा। कहा करिए कोई यानी सब कहते हैं, कहा करिए कोई का मतलब है सब कहते हैं, कहा करिए कोई का मतलब है सब कहते हैं। संतन ढिग, संतन का मतलब है साधु संत, ढिग का मतलब है पास। बैठी बैठी, फटाफट बोल रही हूँ। संतन का मतलब है जो साधु संत होते हैं ना, जो भजन कीर्तन करते हैं वो। ढिग का मतलब है पास, उनके पास बैठना। बैठी बैठी का मतलब है बैठना। ओके लोक लाज खोई यानी लोक लाज यानी होता है ना शर्म, लाज शर्म, खोई यानी खोना। लोक लाज होते हैं ना, तुझे कोई शर्म भरम लोक लाज है कि नहीं, शर्म भरम है कि नहीं, ऐसे वो। असुवन, असुवन का मतलब है आंसू रूपी, आंसू रूपी असुवन का मतलब। जल यानी पानी। ओके सींची सींची, सींची सींचे का मतलब है सींचना, यानी जैसे अभी हमारे घर में कोई पौधा है जिसे हम रोज पानी देते हैं, पानी देके उसे सींचते हैं ना, यानी अंकुरित होने के लिए हम उसे प्रेरित करते हैं। सींचना यानी जोपासने, संभालना, एक कहने का मतलब, सींचने का मतलब संभालना। हम कितने तो नहीं, अगर नहीं संभालेंगे तो आप उनको ही नहीं, तो फिर उसके एग्जाम भी आप दोगे। इसमें कॉन्ट्रैक्ट लिया है, सबका एग्जाम देगा क्योंकि इसको कोई काम नहीं है अभी, तो दे दो इसको। कहने का मतलब है सींची सींची यानी कि जैसे हम पानी पौधे को देकर सींचते हैं, उसे संभालते हैं, तभी पौधा बड़ा बड़ा होता जाता है ना। अगर हम पानी नहीं देंगे, वो खाद नहीं डालेंगे तो पौधा सूख जाएगा, मर जाएगा, मुरझा जाएगा। तो यहाँ वही कहे कि आंसू रूपी यानी आंसू रूपी पानी से उन्होंने सिंचाई, किसको, बेल, एक मिनट, बेल, बेल है ना, क्या लिखा है, बेल यानी लता, बेल यानी लता, लता मालूम है क्या, वो वेल बोलते हैं ना। मनी प्लांट कैसा है, जाता है वेल, उसी तरह की। हाँ इंग्लिश में Climber plant. हाँ बेटा, Climbers plant. हाँ वही 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 चलो आगे। बेल मीन्स लता, यानी जिस तरह मनी प्लांट कैसे होता है वैसे। ओके चलिए आगे देखिए।
बोई, बोई यानी बोना, बेली बोई, बोई यानी जब हम उगाते हैं ना कहते हैं बोना। ओके, अब तो बेल बेल गई, फैल, फैल इनका मतलब है फैलना, यानी क्या बोलते हैं उसको, नहीं नहीं फैलना, हाँ पर वो मराठी शब्द पसंद है, फैलना यानी फैली हुई, क्या बोलते हैं उसको अब इंग्लिश में, आराम से फैलती है। अच्छा, वो जगह देख के फैलती। चलिए आगे देखो, आनंद फैली हुई, आनंद यानी खुशी, प्रसन्नता, आनंद यानी खुशी या प्रसन्नता। फल बोहोई, फल, फल यानी परिणाम, रिजल्ट बोलते हैं ना वो फल। दूध की मथनिया, दूध आपको मालूम है, हम मम्मी जैसे रोज दूध में से मलाई निकालते हैं, उसे जमा करते, फिर उसका माखन बना के घी बनाते, घी तो उसको मथना पड़ता है वो। अभी हम तो वो डायरेक्टली क्या लगाते रहे, तूने तो ब्रांड का नाम बोल दिया, वो नहीं मैं बोल रही हूँ। घी बनाने के लिए हम देख दूध में दही जमाते, देन उसको फिर मथते यानी पर हम तो ब्लेंडर से करते तो फटाफट। पहले के जमाने में क्या होता, बड़े से मटके में जमाया जाता था और बड़े से लकड़ा रख के उसको दोरी से ऐसे उसको मथते थे। बिलोरना, क्या बोलता है, बेलना, बिलोरना कहते हैं उसको। तो उससे क्या होता था, माखन है ना जो बटर है वो ऐसे ऊपर आ जाता और नीचे छाछ बच जाती थी, छाछ, उस माखन को गर्म करने से घी निकल जाता। घर पे मम्मी निकालते, गर्ल्स को मालूम, बॉयज को मालूम, हमें सिर्फ रेडीमेड खाना मालूम है, आपको कुछ मत बोलो। चलो आगे देखो, तो दूध की मथनिया, देखो आपने टेक्स्ट बुक में भी उसका मीनिंग दिया है, टेक्स्ट बुक में दिया है, देखो मथनिया का मतलब है मथना या फिर दही मथने का एक साधन, लकड़ी का रहता है। आप कृष्णा सीरियल वगैरह देखा होगा तो उसमें दिखता है क्या, ऐसे दोरे से वो करते और उसमें से माखन, माखन जो सबको भगवान कृष्ण को भी प्यारा है ना, माखन के लिए भगवान कृष्ण भी चोरी करते थे। ये लोग गए शायद, डिस्कनेक्ट हो गए, टाइम हो गया तो उन्होंने खुद तो नहीं कर दिया, कितना बंद हो गया। तो उसी से उसे वलोर कर यानी मत कर, उसमें से माखन निकाला जाता है, कहने का मतलब है, और फिर उसी को गर्म करके उसमें से घी निकलता है। इसमें सर घी का डब्बा नहीं लगे, मैंने आपको बोला अभी आपको बड़ा के समय घी आ जाए तो मुझे इनको बताना याद आया। शुरू हो गया, ओके। तो कहने का मतलब है कि उससे मथने से उसमें से घी निकलता है। ओके आगे देखते हैं। बिलोई, बिलोई का मतलब है मथने का चलाना, यानी वो बिलोना, यानी जब वो जो साधन है उसको हम चलाते हैं, यानी मथते समय जो साधन होता है उसे चलाना, उसे कहते हैं बिलोई, बिलाना। ओके देन आगे देखो, माखन यानी बटर, काढ़ी लियो यानी निकाल लेना, छाछ पिए कोई, छाछ, छाछ यानी क्या बोलते हैं उसको, ताक, कोई बटर मिल्क बोलते हैं ना छाछ को। पिए कोई यानी कोई भी पिए ऐसा। भगत, भगत यानी कृष्ण का भक्त, भगत का मतलब है कृष्ण का भक्त। दूध की मथनिया, मथनिया यानी बोला ना मैंने, आपको बताया ना, हाँ यानी दूध मथने का एक बर्तन बोले तो भी चलेगा। देखी राजी होई, देखी यानी देखना, राजी यानी खुश होना, राजी। जगत देखी रोई, जगत यानी संसार, दुनिया, रोई यानी रोना। दासी मीरा,
दासी का मतलब है सेविका, दासी का मतलब है सेविका। लाल गिरधर तारो यानी कृष्ण भगवान को कहा है तारो, तारो यानी उद्धार करना, तारो यानी उद्धार, उद्धार। अब मोही, मोही यानी मेरा, मोही यानी मेरा। ओके, तो देखिए यहाँ पर संत मीराबाई कृष्ण को संबोधित करते हुए कह रही है कि आप गिरी पर्वत को धारण करने वाले कृष्ण भगवान हो, बराबर। और कह रही कि कृष्ण भगवान के अलावा मेरे जीवन में किसी का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि मैंने उन्हें अपना पति मान लिया है। ऐसी बात यहाँ मीरा कहते हुए पद कह रही है कि कृष्ण भक्त मीराबाई एक महान कवयित्री, उन्होंने ज्यादातर कृष्ण भक्ति पर या फिर कृष्ण के ऊपर ही पदों की रचना की है। उन्होंने कृष्ण भगवान को अपना पति मान लिया है। कृष्ण को पाने के लिए उन्होंने किसी की भी परवाह नहीं, यानी कहने का मतलब अपने घर की, अपने पति की, अपने घराने की, अपने कुल की, वंश की, किसी की भी कोई शर्म हया लाज लज्जा रखी नहीं, यानी उन्हें प्राप्त करने के लिए उन्होंने किसी की भी परवाह नहीं की। बोलते ना स्त्री का सबसे बड़ा आभूषण बोलते हो लोक लाज या फिर मर्यादा, वो कभी भी अपनी मर्यादा के विरुद्ध या उसका उल्लंघन नहीं कर सकती। यानी माँ बाप के दिए हुए संस्कार जो भी है वो उन्हें संभाल के इस घर से उस घर में जाती है, उस घर की मर्यादा को भी संभालती है। तो यहाँ मीराबाई ने कृष्ण भक्ति में इतनी लीन है, उन्होंने बचपन से ही कृष्ण भगवान को अपना पति मान लिया है, तो उन्हें पाने के लिए उन्होंने किसी की भी परवाह नहीं की है, कोई भी उन्होंने दुनिया की लोक लाज की परवाह नहीं की। प्रस्तुत पद में मीरा कहती है कि मेरे स्वामी गिरधर गोपाल, मेरे तो केवल गिरधर गोपाल ही है, यानी वो है, मैं किसी और को नहीं जानती। मेरे जीवन में अगर किसी का स्थान है तो वो सिर्फ मेरे गिरधर गोपाल का ही है। वे ही मेरे सर्वस्व है, क्योंकि मैंने उन्हें अपना सर्वस्व, तन मन धन सब कुछ मैंने उनकी चरणों पे वार दिया है, क्योंकि उनका मेरे जीवन में बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। उनके अलावा मेरे किसी से कोई संबंध नहीं है। जिस कृष्ण के सर पर, वो कह रहे हैं कि मेरे जो पति है, जो स्वामी है, जिनके सर पे मोर मुकुट विराजमान है, यानी मोर मुकुट है, वो किससे, मोर पंख से सुशोभित है, सजा हुआ है, ऐसे वो मेरे पति है, स्वामी है। वही मेरे रक्षणहार है, यानी वही मेरे पालनहार है। कृष्ण को पाने के लिए मैंने अपने माता पिता, भाई बहन एवं कुल का त्याग कर दिया है। वो क्या कह रहे कि इसी कृष्ण भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए मैंने सारे जो भी है लोग लाज, माता पिता, पति, सभी का घर द्वार छोड़ यानी त्याग कर दिया, सभी चीजों का मैंने त्याग कर दिया है। उन्हें सभी की मेरे लिए किसी भी प्रकार का नाता नहीं, कह रहे कि उन लोगों से, यानी केवल कृष्ण भगवान से ही मेरा संबंध है, नाता है, बाकी और किसी से मेरा कोई भी नाता रहा नहीं है। इतना ही नहीं, अपने को तो वंश परिवार की मर्यादा का भी मैंने त्याग कर दिया। अब मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे समाज में किसी की कोई परवाह नहीं है। यहाँ तक मैंने लोक लाज का भी त्याग कर दिया है और साधु संतों के साथ मैं बैठ के भजन कीर्तन करती हूँ, क्योंकि उसे एक आशा है कि साधु संत के निकट पास बैठ के अगर मैं गाना बजाना या भजन करूंगी तो उससे मुझे कृष्ण भगवान की भक्ति जल्दी प्राप्त हो जाएगी, ऐसा उनका मानना है। संतों के संगत से ही मुझे कृष्ण की प्राप्ति होगी। मैंने तो अपने आंसू रूपी जल से, वो क्या कह रहे हैं, मैंने तो अपने आंसू रूपी जल से सींच कर प्रेम रूपी बेल को बोया है। वो कह रहे कृष्ण भक्ति की जो बेल होती, जो लता है, उसे मैंने अपने मन में, हृदय में आंसू रूपी, यानी आंसू, बेल यानी बेल बोले तो पौधा, पौधे को फलित होने के लिए क्या चाहिए, तो पानी की जरूरत होती है। यहाँ एक कल्पना की है उन्होंने, क्या कह रहे हैं कि मैंने अपने हृदय में प्रेम रूपी बेल बोई है और उसे आंसू रूपी पानी से या फिर आंसू रूपी से मैंने उन्हें सींचा है, यानी संभाला है, उसे संभाल कर, यानी कहने का मतलब कि वो आंसू देकर मैंने उस बेल को अपने हृदय में बोया है। कौन से, भक्ति के, भक्ति रूपी बेल को मैंने अपने मतलब हृदय में बोया है। अब तो यह कृष्ण प्रेम की बेल फलने फूलने लगी है, यानी फलने फूलने लगे, यानी मेरे मन में कृष्ण की जो भक्ति है वो भी बढ़ चढ़कर हो गई है। बोलते ना, कोई चीज, हमें किसी चीज पर अगर श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं और वो कार्य हमारा होता है
तो हमारी और उसके तरफ श्रद्धा बढ़ती है और हमारा विश्वास बढ़ता है। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि मैंने आंसू रूपी आंसुओं से उस बेल को अपने हृदय में स्थान दिया है, सींचा है, और अब सींचने पर वो इतनी बड़ी हो गई कि अभी वो फलने फूलने लगी है। कहने का मतलब फलने फूलने लगी, और इसमें आनंद रूपी फल भी आ गए हैं। आनंद रूपी यानी उस वजह से मैं अभी खुश हूँ। यानी कहने का मतलब बोलते हैं ना, हमें जो चीज चाहिए अगर वो हम प्राप्त कर लेते तो हमारी खुशी का कोई अंदाजा नहीं होता। तो यहाँ पर वही कह रहे कि कृष्ण भगवान की जो भक्ति मुझे चाहिए उसे मैंने अभी प्राप्त कर ली है, और जो बेल मैंने अपने मन में बोए थे वो अभी फलने फूलने लगे, यानी उसमें फल लगने लगे। वो फल कौन से है? भक्ति के फल, कृष्ण के भक्ति के प्रेम के जो फल है वो अब उस पे लगने लगे। उस वजह से मैं बहुत ही खुश हूँ, बहुत ही प्रसन्न हूँ। जैसे आपने कुछ सोचा होगा एग्जाम में मुझे इतने परसेंटेज आए, अगर मेहनत करने के बाद उतने आते तो आपकी जो खुशी हो उसको अंदाजा नहीं रहता। कहने का मतलब अभी यहाँ कह रही मैंने दूध की मथरी से दही को बड़े प्यार से, क्या कह रहे कि मैंने दूध में से जो दही जमाया था उसे मथ कर जो माखन है उसे बड़े प्यार से निकाला। तो कहने का मतलब माखन क्या है? भगवान की भक्ति है। यहाँ माखन की उपमा देकर मीराबाई क्या साबित करना चाहते हैं कि भगवान की जो भक्ति है उसे मैंने भगवान की भक्ति से कैसे दूर, भगवान के प्रति जो हमारे मन में जो श्रद्धा होती है, जो भक्ति होती है, उसे मैंने कैसे निकाला था? माखन की तरह। माखन को मत कर वो लोग जो भक्ति है, वो भक्ति क्या है? माखन रूपी भक्ति, उसको मैंने निकाल लिया। अभी बच गई वो छाछ। अभी वो छाछ कोई भी लिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे जो चाहिए था, भगवान की जो भक्ति चाहिए वो मुझे मिल गई। भगवान की जो भक्ति चाहिए थी वो मुझे मिल गई। तो वो भक्ति क्या है? माखन रूपी भक्ति है, उसे मैंने निकाल लिया वो लोग के यानी मत के। अभी बच गई है छाछ। अभी छाछ कोई पिए या फेंक दे मुझे उसका कोई मतलब नहीं है। इस दही को मत कर माखन को निकाल लिया है, अभी छाछ छोड़ दिया, यानी अभी छाछ का जो पानी बच गया वो छोड़ दिया। अभी मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। इसका अर्थ है कि मैंने जीवन में जो सार तत्व यानी माखन रूपी जो भक्ति है उसे ग्रहण कर लिया है, और छाछ क्या है? सार ही नहीं, यानी अभी उसका कोई मतलब नहीं है, तो वो बच गया तो वो मैंने छोड़ दिया है। भक्तों को देखकर मुझे प्रसन्नता प्राप्त होती है। भगवान कृष्ण की भक्ति को देखकर, या फिर भगवान कृष्ण के जो भक्त है उन्हें देख के मुझे बहुत प्रसन्न होती है। कहने का मतलब जैसे आप किसी हीरो या हीरोइन के फ्रेंड हो और उसका ही कोई और फ्रेंड आपको मिल जाता है, आपको कितनी खुशी, अरे मैं भी इसका फ्रेंड हूँ, तू भी इसका फ्रेंड है, तो हम दोनों फ्रेंड हैं। फ्रेंड जो भी है दोस्त, वही हुआ ना फ्रेंड। ये फ्रेंड जो भी है, तो कहने का मतलब है वो कहते हैं कि भगवान कृष्ण के और भक्तों को देखकर मुझे और प्रसन्नता होती है। यानी ये दुनिया में मैं अकेले नहीं, और भी मेरे आराध्य देव के भक्त है, यानी उन भक्तों को देखकर मुझे अलग सी खुशी मिलती है। संसार के रंग देखकर मुझे रोना। कुछ लोग बोलते हैं ना नास्तिक होते हैं जिन्हें भगवान में आस्था नहीं होती है, तो ऐसे लोगों के रंग ढंग देखकर मुझे रोना आता है, यानी दुख व्यक्त करती है। कुछ भक्त है कृष्ण भगवान को, उन्हें देखकर मुझे खुशी होती है, पर कुछ भक्त ऐसे है जिन्हें भगवान पे भरोसा नहीं, श्रद्धा नहीं, तो ऐसे लोगों के रंग ढंग देखकर यानी उनका बर्ताव देखकर मुझे रोना भी आता है। रोना यानी मुझे दुख होता है। मैं तो कृष्ण की दासी हूँ। क्या कह रहे? मैं तो भगवान कृष्ण की दासी हूँ, क्योंकि मैंने मेरा सब कुछ तन मन धन सब कुछ उनके चरणों पर वार दिया, यानी मैंने अपना सर्वस्व उन पे बलिदान कर दिया, यानी समर्पण कर दिया। ओके, अब तो मुझे तारने के लिए यानी इस भवसागर यानी संसार रूपी सागर में से मेरा बेड़ा पार करने के लिए, यानी मुझे इस दुखदाई या फिर ये जो संसार है जो मीरा को बहुत दुख दे रहा है, जैसे मैंने बताया था कि उसके हस्बैंड उन्हें विष का प्याला वगैरह देते हैं, सभी लोग उन्हें नाम रखते हैं, जैसे वो कहते हैं कि संतों के साथ नाचती है गाती है तो घर की लाज लज्जा सब मिट्टी में मिला जाए, इस तरह के सब उन पे उंगली उठाते हैं। ऐसे सारे लोगों से दूर ले जाने के लिए मुझे मेरे आराध्य देव कृष्ण भगवान आएंगे और इस भवसागर में से मेरा बेड़ा पार लगाएंगे। ऐसी यहाँ वह भावना व्यक्त करके कहते हैं कि इस भवसागर से मेरा बेड़ा पार लगाने के लिए स्वयं कृष्ण भगवान को आना पड़ेगा। यानी मैंने उनकी जो भक्ति की है उस भक्ति का बोलते हैं ना, जैसे हमें किस पे विश्वास हो जाएगा, विश्वास को साबित करने के लिए उस व्यक्ति को आना पड़ता है, तो उसी तरह वो कह रहे कि मेरी भक्ति में अगर
सच्चाई है, श्रद्धा है कि तुम्हें मुझे इस भवसागर में से पार करने के लिए तुम्हें स्वयं यहाँ आना पड़ेगा और मुझे इस सागर में से पार निकाल कर लेकर जाना पड़ेगा। यही भक्ति की भावना इस पद में उन्होंने व्यक्त की। ओके, जल्दी मिल गया क्या आज जल्दी टाइम फटाफट हो गया। प्रगति गायकवाड आपका जैसा भी किसी पर देना पड़ेगा।